Hi everyone, I am Dr. Millie and today we are going to discuss difference between aromatic and anti-aromatic compound. Apart from that, we will be discussing the property called aromaticity because aromaticity is the property which has to be there in a compound, तभी हम उसे बोलते हैं aromatic compound. हालांकि शुरू में ये माना जाता था when the things were being discovered, तो ये माना जाता था the aroma containing compounds are called aromatic compound. तो शुरू में when they started working on the molecule, working on the structure of the molecule, they found that कि ज़्यादातर aromatic compounds में ये benzene ring मिलती है. तब उन्हें लगा कि benzene ring containing compounds like we have the example of naphthalene, we have the example of camphor. तो these compounds like naphthalene, camphor are containing benzene ring. तो ये माना गया कि benzene ring containing compounds को हम aromatic बोल सकते हैं. बाद में when they started working on the many other compounds, they came to know the smell can come out from many of the other compounds which are not containing benzene ring also. तो इसका मतलब ये हुआ कि we have to change the definition of aromatic compound. Now what is aromatic compound? The compounds showing aromaticity are called aromatic compound. So now let us see what is aromaticity. We will see the condition of aromaticity so that we can recognize कि क्या वो condition ये follow कर रहा है, क्या आपके compound में ये conditions फॉलो हो रही हैं. अगर हो रही हैं तो आपका कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड. अगर ये कंडीशंस उसमें नहीं पाई जा रही हैं, इट इज़ नॉट फॉलोइंग दोज कंडीशन, तो फिर आपका कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड. तो लेट अस सी द कंडीशंस एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि वो कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं. लेट अस अंडरस्टैंड स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, यानी कि कहीं भी कैसे भी करके इट हैज़ टू बी अ साइक्लिक कंपाउंड. अब वो साइकिल केवल कार्बन 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 का हो सकता है और इट मे नॉट बी हैविंग कार्बन इन इट्स साइकिल. 5 का हो, 6 का हो, 3 का हो, 2 का हो, डजेंट मैटर. मेन थिंग इज द साइकिल शुड बी कंप्लीटेड, यानी एक रिंग क्लोज स्ट्रक्चर होगा. एंड सेकेंड थिंग इज कि उसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बन का हो, इट हैज़ टू बी साइक्लिक. दिस इज द कंडीशन. नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज इट शुड कंटेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी लाइक एक फ्लोइंग सिस्टम होगा जिसमें द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय अ रेजोनेंस. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऑल्टरनेटली आपके बॉन्ड का चेंज हो रहा होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करना है तो यू विल चेक इट लाइक सिग्मा पाई सिग्मा, ये कंटिन्यूशन में आ रहा है, या फिर पाई सिग्मा पाई, दिस सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन, सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है, या फिर पाई सिग्मा एंड lone pair of electron is there in the system, pi sigma and positive charge is there in the system. The thing is कि that electrons का flow should be continuous so that the resonance will be in process. This is the reason that we want a conjugated system. अगर conjugated system है then it will be satisfying the second condition for the aromaticity. ठीक है. थर्ड क्या है? थर्ड इज your molecule should be a planar molecule. अब molecule should be a planar molecule. अब planar molecule का definition क्या है? planar molecule is that जिसमें कि सारे bonds एक plane में हो, सारे atoms एक plane में distributed हो. For an example, जैसे अगर मान लीजिए trigonal planar है, तो trigonal planar में क्या होगा आपका? 3 of the atoms of any species like any kind. जैसे ये मान लीजिए आपके 3 atom हैं, तो these are arranged this way. तो ये आपका planar molecule हो गया. And we know that अगर आपका मॉलिक्यूल इज लीनियर देन ऑल्सो इट इज इन द सेम प्लेन, तो उसके सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होने चाहिए. बट हमें कैसे पता चलेगा कि सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में हैं, या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है? इन जनरल अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, रिंग वाले कार्बन कंपाउंड्स की, तो बस यू हैव टू चेक वन थिंग ओनली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्या चेक करना है आपको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इससे आपको क्या पता चलेगा? दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज ओनली 2 स्कोप. What is that? First is हो सकता है आपका मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर हो, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बाय दैट वी नो कि तीनों एटम्स एक ही प्लेन में लगे हैं. या फिर आपका मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ओनली, ए बी बी, या तो ऐसा होगा या फिर ए बी बी ऐसा होगा. अब आपका कार्बन कार्बन भी हो सकता है, यानी दिस में भी कार्बन कार्बन एंड कार्बन, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है.
अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड टू बी sp2, यू कैन कंसिडर दैट मॉलिक्यूल एज प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आपको इस केस में मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में यू कैन फाइंड आउट वेदर योर कंपाउंड इज प्लेनर और नॉट। यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इट इज़ अ प्लेनर, sp3 होता है तो फिर उसका टेट्राहेड्रल, sp3 होते ही आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी देयर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। इन दैट केस आपके एटम्स जो हैं कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, एंड इन दैट केस आपका मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा। उसके अलावा 6 या 7 एटम्स का मॉलिक्यूल है, उसमें से इन केस 5 और 6 में से इफ देयर इज लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर इन द प्लेनर स्टेट, देन ऑल्सो ऑलमोस्ट प्लेनर का कंडीशन हम अप्लाई करके मॉलिक्यूल को प्लेनर कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि यू विल कंसिडर योर मॉलिक्यूल एज प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाता है तो आपका एटम, कार्बन एटम जो होगा वो प्लेनर कार्बन एटम होगा, यानी कि इट विल बी इन द सेम प्लेन। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम किसी को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद 3 एटम्स, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो ये कार्बन कैसा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज होते ही क्या हुआ, आपके 3 ऑर्बिटल इस तरीके से प्लेन में है, एंड दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। ये कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं तो योर कंपाउंड इफ इट इज सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन, अदर 3 कंडीशन, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज aromatic compound. So what is the next condition? This is called 4n+2 pi electron rule. 4n+2 रूल को हम दूसरे नाम से जानते हैं called Huckel's rule. अब बात करते हैं कि Huckel's rule बोलता क्या है। Let us see, 4n+2 pi electrons, इतने pi इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में होने चाहिए अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक है। Let us start understanding this by taking the example of benzene only. 4n+2, जहाँ पर n आपका 0, 1, 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है। इफ आई अप्लाई n इक्वल्स टू 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है देन ऑल्सो योर कंपाउंड कैन बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। इफ आई एम अप्लाइंग 4 मल्टीप्लाइड बाई 1+2, यानी कि n का वैल्यू आई एम पुटिंग 1, then what is the number of electron, pi electron, 6 pi electron. Agar I am adding taking n equals to 2, then it becomes 10 electron. If I am taking n equals to 3, then it becomes 14 pi electron. तो कुल मिला के these are the number of electrons, pi electrons which has to be there, either this or this or this, मतलब इनमें से कोई ना कोई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हैज टू बी देयर, तभी आप उस सिस्टम को बोलेंगे एरोमेटिक सिस्टम। लेट अस अप्लाई इट ऑन द बेंजीन, बेंजीन पे लगा के देखते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन, चेक, दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस इज योर पाई बॉन्ड एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स हैं, काउंट कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2, तो देर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम कॉल्ड बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आप चेक करिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इज इट फॉलोइंग द Huckel's rule? यस, अगर मैं n का वैल्यू 1 लगाती हूँ देन आई विल गेट द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 रूल इज बीइंग सेटिस्फाइड फॉर द बेंजीन। तो बेंजीन इज सेटिस्फाइंग दिस रूल, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। बट बिफोर दैट, before declaring कि benzene is a aromatic compound, we must go for the first, second, third and fourth condition, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन तक तो हम सही चल रहे होते हैं बट फोर्थ कंडीशन इज नॉट बीइंग अप्लाइड, देन इट इज नॉट रिगार्डेड एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम चलेंगे कैसे, फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन एंड देन वील रीच टू द फोर्थ कंडीशन। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये बेंजीन रिंग साइक्लिक है। Obviously, yes, it is a cyclic compound. Let us see the second condition. Is it containing a conjugated system? Yes, it is containing a conjugated system. Conjugated system, pi, sigma, pi, sigma,
pi, sigma. So we have this concept of pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma, pi. The reason is what that it can make a loop ताकि आपका रेजोनेंस इजीली कंटिन्यू कर सके. तो ये आपका लूप बना दो. चेक दिस आउट. ये चलता रहेगा कंटिन्यूशन एंड रेजोनेंस विल बी वेरिंग दिस कंपाउंड स्टेप. ठीक है. तो ये आपका कंपाउंड, यस इट इज कंटेनिंग कंजुगेटेड सिस्टम. दो कंडीशन इट इज फॉलोइंग. लेट्स मूव टू द थर्ड वन, प्लेनर. तो प्लेनर के लिए हमने क्या चेक करना है? sp2 hybridized, sp2, sp2, sp2 and sp2. Yes, it is planar because it is containing all the carbon have in sp2 state, hybridization state. Now let us move to the fourth rule जो हमने अभी भी satisfy किया है. इसका मतलब ये हुआ your benzene is a aromatic compound. तो your benzene is an aromatic compound क्योंकि it is satisfying all four conditions for the aromaticity. So this is what aromatic compound. ठीक है. अब लेट अस अप्लाई द सेम रूल फॉर अदर कंपाउंड्स एंड लेट अस फाइंड आउट कि क्या ये सारे कंपाउंड जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है. तो लेट्स सी. आई एम टेकिंग दिस वन फर्स्ट. नेक्स्ट ओके. सो दिस इज योर कंपाउंड दिस टाइम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी what type of compound it is, cyclic or non-cyclic. Yes, it is cyclic. Okay, so first condition is done. Second condition, containing conjugated system. Let us find out conjugated system. Pi, sigma, lone pair, sigma, pi, sigma. So you can see this pi, sigma, lone pair, sigma, pi, sigma. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में है सब कुछ, यानी कि और कंपाउंड कैन this will convert into this, तो this will convert into this and this will convert into this. तो ये क्या होगा? your system will come in resonance. तो ये कॉन्जुगेशन का फायदा यही है कि आपका लूप बन सकता है जिसकी वजह से ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको रेजोनेंस के थ्रू मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है. एंड दिस इज द रीजन कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं. लेकिन अभी मैं ये डिसाइड नहीं करूँगी कि ये एरोमेटिक है. रीजन इज क्योंकि ऑल फोर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. अभी तक हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, या मैं कह सकती हूँ यस इट इज कंटेनिंग अ कंजुगेटेड सिस्टम. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, प्लेनर. तो प्लेनर यहाँ देखिए sp2 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 sp2. तो ये आपका सब कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज. इसका मतलब है दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्लेनर मॉलिक्यूल. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी इज 4n+2 रूल. अप्लाई कर रहा है कि नहीं? लेट अस काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6. तो देर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है आपका फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. सो आई कैन से दैट दिस कंपाउंड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो आई एम राइटिंग हियर एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं एंड द एग्जांपल इज दिस वन. आई एम टेकिंग दिस. Here is positive charge. Now let's find out pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma, positive charge, sigma. Check this. Pi, sigma, positive charge. Pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma, positive charge. This is making a conjugated system. मतलब हमारा second is satisfied. First देखिए हम लोगों को first is satisfied because it is a cycle. Third is planar. Whether this compound is planar, each and every carbon is in the sp2 hybridization state. Yes, check this. Every carbon is sp2 hybridized क्योंकि हर कार्बन 3 से कनेक्टेड है ना. हाइड्रोजन हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ है. तो थर्ड कंडीशन इज अप्लाइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन इज 4n+ रूल. चेक करते हैं. 4n+ रूल के लिए यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या होगा? 6 pi electron. It is satisfying the condition for the aromatic. तो ये भी हो गया आपका aromatic. Okay. Now let's see another compound. In this compound I'm going to take little change we are going to make. See. This is now this time lone pair. Okay. So let's start the first one. First cyclic. Yes. Second containing conjugated system. Yes. अभी भी है. Sigma pi sigma pi sigma. And then lone pair.
सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला भी इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। थर्ड देखते हैं, तो इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेनिंग कंपाउंड। प्लेनर मॉलिक्यूल है या नहीं है, द सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाई हियर, क्योंकि एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो थर्ड वाला कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। फोर्थ में चलते हैं 4n+2 रूल। 4n+2 के अकॉर्डिंगली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, या तो 2 या 6 या 10 व्हाटसोएवर। काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 pi electron. If it is containing 8 pi electron, then it is not following, it means it is not following Huckel's rule. इसका मतलब है कि आपका कंपाउंड इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस फोर्थ कंडीशन, मीन्स इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज anti-aromatic compound. And please remember, aromatic compounds are highly stabilized and anti-aromatic compounds are least stabilized. तो सिस्टम में आपके एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजुअली बहुत आसानी से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है जस्ट बिकॉज इट कुड नॉट फॉलो द फोर्थ रूल, हकल्स रूल, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आई एम टेकिंग, सो दिस इज नेक्स्ट कंपाउंड। इसके पास है 2 लोन पेयर, योर डबल बॉन्ड्स आर देयर, यहाँ पे ये हियर इट इज सल्फर कनेक्टेड विद द 2 एटम्स and having 2 lone pairs. Now let's understand. Start with the first one. Yes, it is cyclic. It is visible clearly. Containing conjugated system. Check करिए. Pi, sigma, lone pair, sigma, pi, sigma. ठीक, conjugated system followed. Third one is planar. Yes, it is planar. Next, fourth condition we have to apply. Fourth condition we have to count 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8. ओके, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करती हूँ, अब व्हेनेवर यू फाइंड कि आपके किसी एटम में, किसी सिस्टम में कोई एटम जो है विच इज मेकिंग द पार्ट ऑफ द सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, इन दैट सिस्टम अगर आपका element is containing 2 or more lone pair of electron, then you have to avoid the lone pair which are not participating in the resonance. तो आप चेक करिए, इसको रेजोनेंस में आने के लिए दिस बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, लोन पेयर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर बनेगा, अगेन शिफ्टेड टू दिस साइड, दिस विल शिफ्ट टू दिस साइड एंड देन दिस विल शिफ्ट टू दिस साइड। ये जो लोन पेयर है दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने लोन पेयर हम काउंट करने वाले हैं, ओनली वो लोन पेयर जो कि रिएक्शन में आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो हमारा ये काउंट करेंगे, ये और ये काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 pi इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। तो वही इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से दिस इज सेटिस्फाइंग द फोर्थ कंडीशन कॉल्ड 4n+2 हकल्स रूल, ठीक है। तो दिस ऑल्सो aromatic compound. So this compound is also an aromatic compound. Let us take the next one. Here it is, positive charge, here it is a double bond. Let's see the condition. Pi, sigma, positive charge, sigma. तो ठीक है, containing a conjugated system. Second condition applied. First दिख ही रहा है cyclic. Third, it is a planar. Yes, it is a planar. Fourth condition पे आते हैं. Fourth condition is 4n+2 rule applied करता है या नहीं. So there are 2 electrons in the system. 1 1 2. 2 pi electrons. Let's see. अगर मैं 4n+2 में n का वैल्यू if I am putting 0, then 2 electrons, 2 pi electron can also be aromatic, can also make a compound aromatic in nature. तो ये हो गया आपका aromatic. Now what if अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा दूँ, इसको CH2 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। Now let us start with this. First condition cyclic, yes. Second condition conjugated system. Let's apply pi sigma sigma, pi sigma sigma. तो conjugation is not completed. pi sigma will be a conjugation. यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं जिसमें 2 सिग्मा है और 1 पाई है, तो इट इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन पे आके फेल्ड। तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड,
मैंने इसे एंटाई एरोमेटिक क्यों नहीं कहा? एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। फोर्थ पे आकर दिस डज नॉट फॉलो हकल्स रूल, ये 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करते। दे आर कॉल्ड एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड विच आर हाईली अनस्टेबलाइज्ड। ये कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनका एक्चुअली एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपटीशन में ही नहीं है। तो अगर आपका सेकंड पे आके ही ये कोई कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है, या आपका कोई भी कंपाउंड्स विच इज़ नॉट एरोमेटिक, लाइक ये अगर मैं बात करती हूँ, सपोज देयर इज नो कॉन्जुगेशन, देयर इज नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब जो कैटेगरी में से ही बाहर है, ना तो एंटाई एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक, दे आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे रूल्स फॉलो करेंगे। एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड आपका फोर्थ पे आके अटक जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 विल बी फॉलोड बाय द एंटाई एरोमेटिक, एंड फोर्थ पे आके इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द हकल रूल, तब हम उसे बोलेंगे एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, एंड द फोर्थ वन इज start with this cyclic है, yes, containing conjugated system, yes, sigma pi sigma pi sigma pi। थर्ड पे आके it is planar, yes it is planar, sp2 hybridized। फोर्थ पे आके 4n+2 rule, let us find out 2 3 4 5 6 7 8 pi electrons, so this is not following the fourth rule, so it is means what? It means that it is a anti-aromatic compound, so write down anti-aromatic। Okay, so this is anti-aromatic compound, they are highly unstabilized compound, बहुत कम स्टेबल होते हैं कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट लेते हैं, इसको देखते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पाई सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा सिग्मा और बीच में ये, यहाँ तक तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन दिस इज पाई सिग्मा एंड सिग्मा टुगेदर, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो इट इज नॉन एरोमेटिक। Okay, now what? Next one, pi sigma 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 sigma। तो देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, कॉन्जुगेशन, बट यहाँ पे आके आपका कॉन्जुगेशन टूट गया, सिग्मा टुगेदर आते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, पाई सिग्मा lone pair sigma pi sigma sigma, again it is non aromatic। now look at this pi sigma pi sigma, okay, it can be aromatic, cyclic भी है, conjugated system भी है, molecule plane भी है, 4n+2 rule पे अप्लाई करता है, यानी this we have to find out। तो I'm going to write down this, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, pi sigma pi sigma, चेक कर, तो इट इज 4n+1 2 3 4 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, चेक करिए, 4 pi इलेक्ट्रॉन इज नॉट जस्टिफाइंग द कंडीशन ऑफ 4n+2, मतलब इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, नीदर इट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक तीन कंडीशन फॉलो करने के बाद 4n+2 इट इज नॉट फॉलोइंग, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इट इज एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। इसे चेक करें, पाइरिडीन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन केमिस्ट्री, इट इज अ बेस, पाइरिडीन, दिस इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रहा इसके पास लोन पेयर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द सिस्टम, पाई सिग्मा पाई सिग्मा एंड दिस इज लोन पेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यस, planar, yes, 4n+2 rules, let's find it out, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करती हूँ तो इट हैज़ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट द थिंग इज आई टोल्ड यू वंस, जब मैंने आपको ये मॉलिक्यूल बताया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि हम जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं, वी आर गोइंग टू, व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वी काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो इसमें चेक करिए, रेजोनेंस में
This is going to be shifted here, this is to be here, this is to be here. These lone pair of electron are not, they don't need to be involved in the resonance. तो इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे. And if we are not counting them, we will have only 6 pi electron. तो आपका ये मॉलिक्यूल भी हो गया एरोमेटिक, यानी it is following the condition called 4n+2 rule. ठीक है ना. Now look at this कंपाउंड देखिए, चेक करें तो ये है आपका N, दिस इज कनेक्टेड विथ H. ओके, नाउ लेट्स सी सिस्टम में इसका लोन पेयर अभी यूज नहीं हो रहा था इन द पायरिडिन ना, इसमें देखते हैं यूज हो रहा है कि नहीं. पाई सिग्मा लोन पेयर एंड सिग्मा. तो देखो दिस पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन बनने के लिए यहाँ पे रेजोनेंस को पास होने के लिए क्या होगा, ये शिफ्टेड हियर, दिस विल बी हियर, दिस विल बी हियर. तो ये पार्ट है सिस्टम का व्हेन द रेजोनेंस इज गोइंग ऑन. तो दिस इज गोइंग टू बी काउंटेड, वी आर गोइंग टू काउंट दैम. अगर हम इसे काउंट करते हैं तो देयर इज 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो योर सिस्टम इज फॉलोइंग to 4n+2 rule, and that is why we can say that this is a aromatic compound. Okay, so this way you can find out whether your compound is aromatic or anti-aromatic or non-aromatic. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my